समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। प्रिय सनातनी, आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान पर। हनुमान पर हर प्रकार से आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि हनुमान क्या है। लेकिन यहां हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए कि हनुमान जी क्या है, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? क्या इससे बढ़कर आप कोई उत्तर दे सकते हैं जो आपको आपके पुरखों ने बताया है हनुमान जी के बारे में? जब भी हनुमान जी का नाम आएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपके ब्रेन में क्या आएगा? आप क्या इमेजिन करेंगे? क्या आप इससे बढ़कर कुछ इमेजिन कर सकते हैं जो आप अपने जो मंदिर हैं उनमें देखते हैं, जो हनुमान जी की मूर्ति है कि किसी भी मनुष्य के जैसा एक शरीर है? हाँ, ये है कि बलशाली शरीर है, बहुत बलशाली, मस्कुलर बॉडी। फिर जो फेस है वो बंदर के जैसा है, मंकी के जैसा, और जैसे किसी भी जो पशु है उसकी पूंछ होती है, ऐसे ही हनुमान जी की जो है वो पूंछ है। यानी हनुमान जी को क्या किया गया? हनुमान जी को मनुष्य और पशु को मिलाकर जो एक इमेजिनेशन बनती है उस तक सीमित कर दिया गया। फिर उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो महाज्ञानी हैं, वो पवन पुत्र हैं, वो शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। इससे हटकर, इससे बढ़कर कोई उत्तर आप दे पाएंगे? क्या आपके पास कोई उत्तर होगा? तो नहीं। यानी आप सिर्फ उतना ही बता पाएंगे, केवल उतना ही बता पाएंगे जो आज तक आपने अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से सुना है। इससे हटकर आप कुछ नहीं बता पाएंगे। अब सत्य क्या है, असलियत क्या है? कभी भी कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, तो जब तक आप उसके बारे में मुकम्मल कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक अगर आप कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट आपके फेवर में नहीं निकलेगा, वो आपके अगेंस्ट निकलेगा। आपको कभी भी उसका फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। यदि आप कुछ भी करते हैं तो क्या आप नुकसान के लिए करेंगे? नुकसान के लिए करते हैं? तो बहुत ही सरल है। इस प्रश्न का सरल सा उत्तर है कि नहीं। कोई भी इस विश्व में कोई भी मनुष्य जो है वो कुछ भी करता है तो वो नुकसान के लिए नहीं करता, वो अपने फायदे के लिए करता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो वो कर्म करने जा रहा है उस कर्म का जो रिजल्ट है वो उसके अगेंस्ट निकले, उसको फायदे की बजाय नुकसान हो। हर कोई अपने फायदे के लिए करता है। तो अब जरा विचार करें कि हनुमान जी की जो आप पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो पूजा करने से पहले हम आपसे प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी के बारे में जो आप मान रहे हैं, जो आपने हनुमान जी को बनाया हुआ है, क्या वो असलियत है, वो रियलिटी है? आपने अपनी आंखों से देखा है कि हनुमान जी ऐसे हैं? यदि आपने अपनी आंखों से देखा है या आपका एक्सपीरियंस है, फिर तो ठीक है। यदि आपका ये एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, आपने तो सुना है अपने पुरखों से, आप उसी को हनुमान मान रहे हैं जिसको आपके पुरखों ने बताया। तो क्या कभी आपने विचार किया कि जो आपके पूरक हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने क्या अपनी आंखों से देखकर जो हनुमान जी उनकी मूर्ति बनाई, उनकी फोटो बनाई, या फिर उन्होंने तो हनुमान जी की एक काल्पनिक छवि बनाई है?
क्या बनाया उन्होंने? हनुमान जी की काल्पनिक छवि। अब रियलिटी और जो काल्पनिक छवि होती है उसमें अंतर होता है। रियलिटी और जो छवि होती है दोनों में अंतर होता है। रियलिटी वो होती है जिसे आपने अपनी आंखों से देखा, और छवि जो होती है वो ये होती है कि चीज जो है वो आपके सामने नहीं है, वो आपसे छुपी हुई है, गायब, आपने उसे देखा नहीं है, आपने उसे देखा नहीं। हाँ, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, कुछ ज्ञान आ जाता है। आप उस इंफॉर्मेशन, उस ज्ञान की बेस पर आप क्या करते हो? आप अपने माइंड में कोई इमेज क्रिएट करते हो, आप इमेजिन करते हो उस ज्ञान के बल पर, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर, जो इंफॉर्मेशन आपको उस चीज के बारे में मिली। तो यह रियलिटी वो चीज जिसको आपने अपनी आंखों से देखा या जो आपके सामने है, जिसको आप जानते हैं। और छवि जो होती है वो चीज जिसे आपने कभी देखा नहीं, जिसको आपने कभी देखा नहीं, जो छुपी हुई है, जो गायब है, हिडन है, आपने कभी उसे नहीं देखा, और उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, ज्ञान आता है, और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, उसके बल पर, इंफॉर्मेशन की बेस पर आप क्या करते हैं? आप अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं, यानी आपकी जो इमेजिनेशंस है, ये होती है छवि। अब जरा विचार करें, छवि जो है वो आपके सामने है, तो क्या आप आंखें बंद करके ऐसे ही छवि जो है उसको पूजना शुरू कर देंगे? छवि की पूजा करना शुरू कर देंगे? जो छवि है आप उससे कुछ मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसा करना चाहिए? या फिर आपने पहले क्या करना है? पहले यह करना है कि वो जो छवि है उसके जरिए से, उसके माध्यम से जो रियलिटी है उस तक पहुंचना है। जब आप रियलिटी को जान लेंगे, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो फिर आपने अगला कदम उठाना है। यदि आप जो रियलिटी है उसे जानने से पहले, जानकारी प्राप्त करने से पहले आप कुछ भी करते हैं, तो क्या आपको फायदा होगा? आप ठीक कर रहे होंगे? बहुत ही सरल है इस प्रश्न का उत्तर। कोई छोटे से छोटा कर्म हो या बड़ा, कुछ ही क्यों ना हो, जो भी आप बिना ज्ञान के या बिना मुकम्मल ज्ञान के, ना मुकम्मल ज्ञान के कोई भी कर्म करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी फेवर में नहीं आएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, उससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यदि आप नुकसान से बचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि नतीजा, रिजल्ट जो है आपकी फेवर में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कुछ भी करने से पहले कंप्लीट, मुकम्मल ज्ञान। जो करना है पहले उसके बारे में कंप्लीट, मुकम्मल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तब हनुमान जी, जब आप में से किसी के पास हनुमान जी के बारे में कंप्लीट ज्ञान नहीं है कि हनुमान जी क्या हैं, कौन हैं, तो फिर आप जो कुछ भी पूजा पाठ के नाम पर करेंगे, तो क्या आपको वो प्राप्त हो जाएगा जिसकी प्राप्ति के लिए आप पूजा पाठ के नाम पर कर रहे हैं? कभी विचार किया आपने? हनुमान जी क्या हैं, हम इसको बहुत ही सरल तरीके से आपको बताते हैं, सरल प्रकार से। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल यह है कि मान लें कि कोई व्यक्ति, कोई मेहमान जो है वो आपके घर में आया है, कोई गेस्ट आया है, और वो आपके घर के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको नहीं पता कि जो वॉशरूम है वो कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, सोने का कमरा कहाँ है, कौन सी शय, कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, उसको नहीं पता। तो क्या आप उसे कुछ नहीं बताएंगे? या फिर गेस्ट आएगा तो आप उसे बताएंगे कि जो बाथरूम है वो किधर है, वॉशरूम किधर है, किचन किधर है, सोने का कमरा किधर है, फलां का कमरा किधर है। अगर घर में कोई कुत्ता पाला हुआ है तो उसे बताएंगे भाई घर में एक कुत्ता भी है।
अगर घर के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो गेस्ट है जाए, तो उसको पहले से आप जो है बता देंगे, वार्न कर देंगे, आगाह कर देंगे कि भाई आपने उस तरफ नहीं जाना। यानी सारी इंस्ट्रक्शंस आप उसे देंगे या नहीं देंगे? ये सारी बातें बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। ऐसे ही आप इस संसार में आए तो जो इस संसार का क्रिएटर है, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, जो कि आपको पीछे बता दिया, जानकारी दे दी कि ईश्वर क्या है, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे आप प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इस दुनिया में आए, आप इस विश्व में, इस संसार में आए, तो आपको इंस्ट्रक्शन दी गई, आपको बताया गया, ये जो दुनिया, ये जो घर है, इस घर के बारे में बताया गया कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, किधर जाने की इजाजत है और किधर जाने की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। किधर आप जा सकते हैं और किधर आप नहीं जा सकते, आपका जाना प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई, आपको ये बताया गया, आपको ये जानकारी दी गई कि देखो, कोई भी एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन आएगा, कोई भी कर्म करोगे तो उसका जो रिएक्शन है वो आएगा, उसका फल आएगा। अब ये फल अच्छा होगा या बुरा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो रिएक्शन है वो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, ये तुम्हारे कर्म, तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करता है। यदि तुम्हारा एक्शन परफेक्ट होगा, जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से होगा, तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप जो मनुष्य जाते हैं, आपको जब इस दुनिया में, इस विश्व में बसाया गया, तो आपको इस विश्व, इस संसार, प्रकृति के बारे में ज्ञान दिया गया, इंफॉर्मेशन दी गई, बताया गया कि तुमने इस दुनिया में क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है ना। आपको रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बताए गए। जैसे किसी भी, आज देखते हैं कि जो जितनी भी कंट्रीज हैं, किसी भी कंट्री में आपने जाकर रहना है तो हर कंट्री के अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर लाजिम होता है कि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। जब आप उन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा? क्या कहीं पर आपको तकलीफ का, किसी समस्या का, किसी संकट का सामना करना पड़ेगा? किसी समस्या को फेस करना पड़ेगा? तो सरल सा उत्तर है नहीं। यदि आप जो कानून, किसी भी कंट्री के रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी, अपना जीवन नहीं गुजारते, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा? क्या उसके वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सामने नहीं आएंगे, नतीजे सामने नहीं आएंगे? आप किसी भी लॉ के अगेंस्ट चलेंगे, किसी भी लॉ को तोड़ेंगे, किसी भी रूल को तोड़ेंगे, उसके अगेंस्ट चलेंगे, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है, आपको जुर्माना भी हो सकता है, फाइन हो सकता है, ऐसा है या नहीं? ऐसे ही आप इस प्रकृति में मौजूद हो, इस विश्व में, इस दुनिया में मौजूद हो, प्रकृति ने, जिसे आप ईश्वर कहते हो, ब्रह्मांड कहते हो, प्रकृति ने, ईश्वर ने आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। आपको बताया कि ये जो विश्व है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, आप इसमें अकेले नहीं हो, आप इसमें अकेले नहीं हो। इसमें केवल वही एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट उसी की एग्जिस्टेंस नहीं है जो आपको नजर आ रहा है, जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। केवल यही, इतना ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस भी हैं, ऐसी फोर्सेस हैं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, जिन्हें तुम सुन नहीं सकते। अब तुम उन्हें देख नहीं सकते, तुम उन्हें सुन नहीं सकते, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस, ऐसी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें तुम ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो। तो देखो, तुमने उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करना, तुमने कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। तुमने कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना कि
तुम्हारे जिस कर्म से उनके लिए कोई समस्या खड़ी हो जाए, उनके लिए संकट खड़ा हो जाए। परंतु यदि तुम ऐसा करते हो तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो बता दिया गया। अब एक बात, एक चीज हो गई ये कि इस संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में तुम अकेले नहीं हो, पहली बात। दूसरी बात, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, केवल वही सब का सब नहीं है। इस विश्व में, इस संसार में, प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारी क्रिएशंस ऐसी हैं कि जिनको तुम देख नहीं सकते, जिनको तुम सुन नहीं सकते, जिनको तुम महसूस नहीं कर सकते। अनेकों प्रकार की ऐसी क्रिएशंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ उनका ख्याल नहीं रखना, उनको सामने रख के कोई भी कर्म नहीं करना कि जिनको तुम देख रहे हो, जिनको तुम सुन रहे हो। तुमने ऐसे जीवन जीना है, इस संसार में इस तरह रहना है कि तुम्हारे किसी भी कर्म से वो जो क्रिएशंस हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, उनको किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, उनके लिए कोई कुछ भी कठिन ना हो जाए, उनके लिए कोई संकट ना खड़ा हो जाए। यानी तुमने अपने किसी भी कर्म से उनको हार्म नहीं करना। तो आपको बता दिया गया इस संसार के बारे में, आपको बताया गया किसके बारे में, इस संसार के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, प्रकृति के बारे में, कि इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, जिन्हें आप इंग्लिश में कहते हो नेचुरल फोर्सेस। तो इस ब्रह्मांड में जो नेचुरल फोर्सेस हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, ठीक है ना, जो आपसे छुपी हुई हैं, आप छुपी हुई हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है। आपसे छुपी हुई है, उनकी एग्जिस्टेंस है, उनके बारे में बताया और कहा कि देखो उनके खिलाफ नहीं जाना, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे उनको तकलीफ पहुंचे, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाए। यदि तुमने कोई एक भी कर्म किया, ऐसा कर्म जिससे उनके लिए समस्या खड़ी हुई, उनके लिए संकट खड़ा हुआ, उन्हें संकट का सामना करना पड़ा, तो वो तुमसे बदला लेंगी, वो तुमसे बदला लेंगी। अगर तुम उन्हें हार्म करोगे तो वो फिर तुम्हें भी हार्म करेंगे। यदि तुम ऐसे कर्म करते हो जिससे वो क्रिएशंस प्रसन्न होती हैं, तो जब कोई भी प्रसन्न होता है तो फिर क्या करता है, जब कोई भी खुश होता है, आप किसी के लिए कुछ करो और वो खुश हो तो वो क्या करता है, वो आपका फायदा करता है या नहीं करता, आपको सुख देता या नहीं देता, आपको भी बदले में प्रसन्न करता या नहीं करता। तो यदि तुम ऐसे कर्म करोगे जिससे वो प्रसन्न हो तो बदले में वो भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, वो प्रसन्न होंगी तुम्हारे कर्मों से तो वो भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो जिन्हें आप हनुमान कहते हैं, हनुमान जी क्या हैं, हनुमान जी जब आप मनुष्य जाति को इस संसार के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, ज्ञान दिया गया, तो बताया गया कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है कि जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। यदि कोई भी उसके साथ जंग करेगा, वार करेगा, उसके साथ लड़ाई करेगा, तो उससे लड़ाई करके कोई जीत नहीं सकता, उसको आप धोखा नहीं दे सकते। वो एक ऐसी फोर्स है कि जिससे बड़ी बुद्धिमान कोई फोर्स है ही नहीं, जिससे बड़ा कोई बुद्धिमान है ही नहीं। यूं मानो कि वो जो फोर्स, इस ब्रह्मांड की वो जो फोर्स है, वो क्या है, वो भगवान है। किसका, विजडम का, भगवान है नॉलेज का, ज्ञान का। वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि कोई भी
उसके बल के सामने खड़ा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। ठीक है ना? और वो जो नेचुरल फोर्स है उसे कहा गया हनुमान। क्या कहा गया उसे? हनुमान। अब हनुमान यानी जो नेचुरल फोर्स है, जो ये ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड की एक कैपेबिलिटी कह लो, एबिलिटी कह लो, सलाहियत कह लो, एक रूप कह लो, ब्रह्मांड का, प्रकृति का एक रूप है। उस रूप के बारे में जब ज्ञान दिया गया तो ये जो मनुष्य जाति, इसने क्या किया? इसने जो इसकी अपनी इमेजिनेशन है, इसका जो एक्सपीरियंस है, इसने उसके सामने रखते हुए उसके अकॉर्डिंग क्या किया? एक मूर्ति बना ली, एक काल्पनिक छवि बना ली और फिर उसे ही पूजना शुरू कर दिया। पहली बात तो हो गई है। अब दूसरी बात, अब जरा विचार करें, आप किसी जंगल में फंस जाते हैं। आप जंगल में गए, वहां फंस गए, अब आप रास्ता भूल गए, अब जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप क्या करते हो कि आप वहीं जंगल में ही डेरा लगा लेते हो, वहीं आप कहते कि अब मैं जो अपना जीवन है वो यहीं जंगल में गुजारूंगा। क्यों? अब बाहर नहीं निकल पाए, बहुत लंबे अरसे तक आप कोशिश करते रहे, लेकिन आप जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। अब आपने जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि उस जंगल में कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आपको ऐसे लोग मिलते हैं कि जो कई जनरेशन से उसी जंगल में रह रहे हैं। उन्हें नहीं ये ज्ञान, उन्हें नहीं ये पता कि इस जंगल के बाहर भी कोई दुनिया है। वो उसी जंगल को कंप्लीट दुनिया समझ रहे हैं, पूरा विश्व समझ रहे हैं। वो नहीं जानते, उनको ये ज्ञान नहीं है, ये नहीं पता कि इस जंगल के बाहर भी कोई दुनिया, कोई विश्व, कुछ एग्जिस्ट करता है। आपकी उनसे मुलाकात हो गई, उनसे दोस्ती हो गई। अब आप उनको बताते हो कि आप कहां से आए हो, आप कौन हो, आप क्या हो, आप कहां से आए हो। अब जरा विचार करें और हमें हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें कि आप उनको क्या बताएंगे कि आप कहां से आए। अब आपने बताना है कि आप इस सिविलाइजेशन से आए, जो सिविलाइजेशन है जिसमें अनेकों प्रकार की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें कारें हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, सैटेलाइट, जीपीएस। अब जरा विचार करें और हमें हमारे इस प्रश्न का उत्तर दें कि आपने उनको बताना है मोबाइल के बारे में, आपने उनको बताना है कार के बारे में, कार क्या होती है, कैसे बताएंगे? क्या आप उनको ये कहेंगे कि भाई हमारे पास कारें होती हैं, हम कार में बैठते हैं, ड्राइव करते हैं? क्या इन शब्दों का उपयोग करेंगे? क्या वो इन शब्दों से वाकिफ हैं, वो जानते हैं, उनको पता है कि ये शब्द एग्जिस्ट करते हैं? उनके नजदीक ये शब्द एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कार, मोबाइल, कैमरा, टेलीफोन, इंटरनेट। वो जंगल में रहते हैं, उनको क्या ज्ञान, उनको क्या पता कि ये क्या चीजें हैं? उनको तो ये चीजें तो बहुत दूर की बात है, उनको तो इन शब्दों का ही नहीं पता। उनके नजदीक तो ये शब्द ही एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये बताएं कि उनको आपने इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, कैसे बताएंगे? मोबाइल के बारे में बताना है, कैसे बताएंगे? कैसी एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करेंगे? जरा विचार करें। अब जितना जी चाहे जोर लगा लें, जितना जी चाहे अच्छे अच्छे बढ़िया किस्म के आप शब्दों का उपयोग कर लें, क्या उनके माइंड में जिसके बारे में आप बता रहे होगे, मान लें कि आप कार के बारे में बता रहे हो, क्या उनके माइंड में कार का जो स्ट्रक्चर है, जो इमेज है, वो क्रिएट हो जाएगी? बताएं जरा। आप एयरप्लेन, जहाज के बारे में बताते हैं, क्या उनके माइंड में जो एग्जैक्ट यही एयरप्लेन जो है इसकी इमेज क्रिएट होगी? विचार करें जरा। तो जैसे आप जितना जी चाहे उनको बता लें, जैसे जी चाहे शब्दों का उपयोग कर लें, उनके माइंड में एज इट इज इमेज जो है वो क्रिएट नहीं होंगी। ऐसे ही जब मनुष्य जाति को हमने किसने, यानी ईश्वर ने, आज जो आपसे बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है?
आपको लग रहा है कि आपके सामने ये आप ही के जैसा ये दो टांगों वाला एक शरीर है, एक मनुष्य है, परंतु हकीकत, सत्य, असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि ये जो आपके सामने बैठा हुआ है ये क्या है? ये हमारी बनाई हुई मूर्ति है और हम ईश्वर तुमसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो हमने आपको इस विश्व, इस ब्रह्मांड के बारे में, जो कि हम खुद हैं, हमने अपने बारे में तुम्हें ज्ञान दिया। हमारे ही वजूद के अंदर जो हमारी एग्जिस्टेंस है, हम यानी हमारे ही वजूद के अंदर जो हम हैं, जिन जिन रूप, जिन जिन सूरतों में हम हैं, जिन जिन रूपों में हम हैं, जिनको तुम नहीं देख रहे, जो तुमसे छुपे हुए हैं, हमारे वजूद के वो अंग जो तुमसे छुपे हुए हैं, हमने तुम्हें उनके बारे में ज्ञान दिया, उनके बारे में बताया। अब वो जो तुमसे छुपे हुए हैं उनके बारे में जब हमने तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें बताया, तो तुम्हारे जो पूरक हैं, जो तुम्हारे पूर्वज हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने काल्पनिक जो छवियां हैं वो बना ली, काल्पनिक छवियां। हनुमान, जब हमने इस बारे में ज्ञान दिया, इस बारे में बात की, बताया, तो क्या किया आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने? उन्होंने एक काल्पनिक छवि बना ली जिसका रियलिटी के साथ, असलियत के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, कोई वास्ता है ही नहीं। अभी आगे चल के आपको बताएंगे। ऐसे ही हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, मान लें कि आज जो है वो वर्ल्ड वार 3 जो है, एटॉमिक वार होती है और ये जो सिविलाइजेशन है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद जो समंदर हैं उनका जो लेवल है वो रेज होता है, वो ऊपर बढ़ता चला जाता है और ये जो सिविलाइजेशन है सारी की सारी डूब गई, मिट गई, खत्म हो गई। ऐसे ही सिविलाइजेशन के कुछ जो इसकी जो कुछ रिमेन्स हैं वो रह जाती हैं, जैसे कि आप बाकी सिविलाइजेशन की देख रहे हैं, इजिप्ट के अंदर देख रहे हैं, ऐसे ही इस विश्व में और डिफरेंट कंट्रीज में आप देखते हैं जो पहले सिविलाइजेशन जो गुजर चुकी हैं उनकी रिमेन्स उनकी जो बाकियात हैं। ऐसे ही जो करंट सिविलाइजेशन है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी जो कुछ बाकियात हैं वो पीछे रह जाती हैं, इसके आसार रह जाते हैं। तो वो जो आगे के लोग हैं, ऐसे लोग, यानी कुछ जनरेशन, कोई 10, 20, 30, 40 जनरेशन गुजर गई, 50 जनरेशन गुजर गई। अब एक जनरेशन है जिसने, यानी कि इस टेक्नोलॉजी, ये जो सिविलाइजेशन है, इसके और उस जनरेशन के दरमियान में मान लो कि 500 साल या 1000 साल का गैप है। अब वो लिटरेचर के अंदर पढ़ रहे हैं किसके बारे में? गूगल के बारे में। वो लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं यूट्यूब के बारे में। वो लिटरेचर स्टडी कर रहे हैं गाड़ी के बारे में, कार के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। अब जरा विचार करें कि जब वो गूगल के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वो अपने माइंड में क्या इमेज क्रिएट करेंगे गूगल के बारे में? बताएं, जरा विचार करें। क्या उनके माइंड में यही नहीं आएगा गूगल एक बाबा हुआ करता था, एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, बाबा गूगल, कि जिसके पास बहुत ज्ञान था जी, महाज्ञानी था। कोई भी उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न करता था तो वो विद इन मिली सेकेंड्स चमत्कारी रूप में वो उसका उत्तर दे दिया करता था और हर प्रकार का उत्तर दे दिया करता था। बताएं जरा। क्या वो ये नहीं कहेंगे कि भाई उस दौर के, उस समय के जो लोग थे, उस युग के जो मनुष्य थे, वो तो बड़े बड़े जादूगर थे, उनके पास वो जादू से क्या करते थे? वो दुनिया में, पूरे विश्व में एक दूसरे से संपर्क करते थे, बातें करते थे, ऐसे बातें करते थे जैसे आमने सामने बैठे हुए हैं। इसके बावजूद कि एक दूसरे से वो सैकड़ों किलोमीटर्स दूर होते थे, दूरी पर होते थे। जरा विचार करें। तो जैसे वो आज की जो सिविलाइजेशन है, इसमें जो इसके पिलर्स हैं,
इनके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जब वो विचार करेंगे, जब वो इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या क्या बना पाएंगे, कहां पहुंचेंगे। ऐसे ही हमने जब तुम्हें जो हमारा वजूद है, जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जिसे तुम ब्रह्मांड कहते हो, प्रकृति कहते हो, इसके बारे में तुम्हें जानकारी दी, तुम्हें बताया, तो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, तुम्हारे पुरखों ने क्या किया? उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से क्या किया कि ये मूर्तियां जो इनको क्रिएट कर दिया, मूर्तियां बना डाली। हमने कहा था कि तुमने इस संसार में कोई एक भी कर्म ऐसा नहीं करना कि जिस कर्म से वो क्रिएशंस जो तुमसे छुपी हुई हैं, तुम्हें नजर नहीं आ रही, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उनको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना? उनके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कोई संकट तुमने खड़ा नहीं करना। कैसे? अपने कर्मों से। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना। अब बात किसकी हो रही थी? बात हो रही थी ब्रह्मांड की, इस संसार की, इस वजूद की। इस ब्रह्मांड में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें आप नेचुरल फोर्सेस कहते हो, आपने उन नेचुरल फोर्सेस को क्या किया? बुत बना दिए, मूर्तियां बना दी, फोटोज बना दी। उनकी पूजा का मतलब क्या था? पूजा का मतलब यह था कि तुमने अपने आप को उनके आगे गिरा देना है, उनके चरणों में रहना है तुमने। ठीक है ना? जैसे कोई ताकतवर होता है, बलशाली होता है, कोई बादशाह हो, कोई किंग हो, आप एक साधारण मनुष्य हो, साधारण व्यक्ति, जनता में से, तो क्या आप बादशाह का मुकाबला करेंगे? बादशाह के साथ लड़ाई करेंगे? कोई ऐसे कर्म करेंगे जिससे बादशाह प्रसन्न ना हो, बादशाह को तकलीफ पहुंचे, बादशाह को हानि पहुंचे? या फिर आप सदा बादशाह के चरणों में रहोगे? आप कोई ऐसा कर्म नहीं करोगे जिससे बादशाह को हानि पहुंचे। ऐसे ही बताया था, तुम्हें यह ज्ञान दिया था, तुम्हें यह इंफॉर्मेशन दी थी, तुम्हें यह वार्न किया था, वार्निंग दी थी कि इस संसार में केवल तुम ही बुद्धिमान नहीं हो। ठीक है? केवल तुम ही बुद्धिमान नहीं हो, और केवल वही सब एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो सब तुम्हें दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ ऐसा है कि जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, जो तुमसे छुपा हुआ है। इसलिए कोई भी कर्म करना है तो बिना जानकारी के नहीं करना। हर समय, हर लम्हे अपने माइंड में यह बात रखना, अपने सामने सदा यह बात सामने रखना कि कोई भी कर्म करना है तो तुम इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े नहीं हो, तुमसे बड़ी फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं, तुमसे बड़ी बलशाली, ताकतवर, ठीक है, ऐसी क्रिएशंस अपना वजूद रखनी है, अपनी एग्जिस्टेंस रखती हैं कि जिनका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है ना? और फिर बता दिया कि पूरे का ब्रह्मांड क्या है। सब का सब जो है, हर क्रिएशन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। ये सारी की सारी चेन है। कहीं एक जगह पर कोई छोटे छोटा कर्म करोगे, कहीं कोई किसी को हानि पहुंचाओगे, तो वो रिएक्शन यानी कि वो ऊपर तक जाएगा, उसके असरात जो है वो ऊपर तक जाएंगे, दूर दूर तक, हर सतह तक, हर लेवल तक जाएंगे। ठीक है ना? तो किया क्या गया? किया ये गया कि जनाब वो काल्पनिक छवियां बना के उनको पूजना शुरू कर दिया। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक तरफ जो हनुमान जी के नाम पर, हनुमान के नाम पर जो आपने काल्पनिक छवि बनाई हुई है उसको रखें, और दूसरी तरफ जो रियलिटी है उसको रखें। दोनों में कोई मेल है? दोनों की तुलना करें, क्या दोनों एक नजर आएंगे या फिर दोनों एक दूसरे के जिद, एक दूसरे का ऑपोजिट? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि हनुमान जी की ये जो छवि है ये कैसे बनाई गई। ये तो हमने बता दिया कि हमने ज्ञान दिया। हनुमान जी आपके सामने नहीं, आपने उनको नहीं देखा, आपने उनको नहीं देखा, हमने हनुमान के बारे में आपको ज्ञान दिया, आप उस ज्ञान के बल पर आपने एक छवि बना डाली। अब वो ज्ञान क्या था? जरा गौर करें, विचार करें। हनुमान जी का आपने जो फेस बनाया है वो बंदर के जैसा, क्यों?
ये किस चीज को दर्शाता है? बंदर के जैसा फेस होना, बंदर के जैसा होना। हनुमान जी बंदर के जैसे दिखने वाले हैं। बंदर जो है, इसको आप अगर एज ए एग्जाम्पल यूज करें तो क्यों यूज करेंगे? बंदर, मंकी क्या करता है? कभी आपने विचार किया? बंदर सिंबल है नकल का। बंदर जो है, मंकी जो है, वो सिंबल है रिएक्शन का। यानी बंदर के साथ अब जो भी करोगे वो आगे से वैसा ही रिपीट करेगा। ठीक है ना? बंदर जो, यानी कि उसके सामने कुछ फेंकोगे, उसके सामने कुछ करोगे तो वो क्या करेगा? वो आपकी नकल करेगा। बंदर आपकी नकल करेगा, जो आप करोगे आगे से वैसा ही करेगा। पहली बात हो गई ये। ठीक है। अब ये चीज किसको दर्शाती है? ये दर्शाती है रिएक्शन को। बंदर के सामने आप कोई एक्शन करते हैं तो बंदर फौरी तौर पर क्या करता है? रिएक्शन देता है। अब बंदर के सामने कुछ भी करो, बंदर फौरी आपको रिएक्शन देगा। कोई भी एक्शन करो वो रिएक्शन देगा आपको। ठीक है ना? आपको बताया था कि ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं, इनमें एक ऐसी फोर्स भी है जिसे तुम रिएक्शन का नाम देते हो। हर एक्शन का रिएक्शन है, हर एक्शन का रिएक्शन है। ठीक है ना? तो तुम इस संसार में, इस विश्व में कुछ भी करोगे तो क्या आएगा? रिएक्शन। अब जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आएगा? वो पूरी कैलकुलेशन के मुताबिक आएगा। ठीक है ना? उस रिएक्शन को तुम रोक नहीं सकते, उसको ना कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो। वो तुम्हारा जो एक्शन है उसकी बेस पर, उसके बल पर आएगा। जैसा तुम्हारा एक्शन होगा और पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के साथ जो है वो रिएक्शन आएगा। अब ये जो फोर्स है इस यूनिवर्स के अंदर, ये जो फोर्स है रिएक्शन वाली, जैसे अब गौर करो जरा, आप ऐसा करते हो, एक गेंद है आपके पास, एक बॉल है, उसको आप जमीन पर फेंकते हो, तो क्या वो जमीन पर जाकर बैठ जाएगी? नहीं, वो ऐसे ऊपर नीचे होती 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 बैठेगी। दीवार के, आप ऐसे पत्थर पकड़ो, कोई भी चीज पकड़ो, कोई एक बॉल पकड़ो, उसको आप जोर से दीवार पर मारो, तो क्या वहीं जाकर दीवार पर चिपक जाएगी बॉल? नहीं, वो रिएक्ट, यानी कि वापस आएगी, दीवार के साथ टकरा के रिएक्ट करेगी। तो ये चीज बताया था कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये विश्व है, ये जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, इसमें तुम कोई भी एक्शन करोगे, इसमें कुछ भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। इसमें एक ऐसी फोर्स अपना वजूद रखती है, एग्जिस्ट करती है, जो रिएक्ट करती है। हर एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन होता है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है ना? अब पूंछ किसे कहते हैं? पूंछ किसे कहते हैं? जैसे एक कहावत है, हाथी गुजर गया पूंछ रह गई। पूंछ कहते हैं जो असरात होते हैं, जो साया होता है, यानी पूरी की पूरी शय गुजर गई, पीछे क्या रह गया? ये साया रह गया, पीछे उसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया। ठीक है ना? तो ऐसे ही दुम का मतलब ये नहीं है कि जैसे किसी भी पशु की दुम होती है। नहीं, दुम किसे कहते हैं? यूं समझिए, एक फ्लड आई, एक बाढ़ आई, जब बाढ़ आकर गुजर जाती है तो पीछे अपनी दुम छोड़ जाती है। वो उसकी दुम होती है, जो उसके पीछे जो इफेक्ट्स होते हैं, जो वो पीछे अपने असरात छोड़ जाती है, उसे कहते हैं दुम। जैसे आग लगाओ, कोई शय आग से जलाओ, जब आग जलाकर उसे राख कर देगी तो पीछे जो राख बची, जो आपका पीछे जो नजर आ रहा है, वो है दुम। दुम किसे कहते हैं? जो चीज पीछे रह जाती है, जो चीज पीछे रह जाती है। ठीक है ना?
तो बताया था, जान लो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी फोर्स है जो रिएक्ट करती है। हर एक्शन पर क्या करती है? रिएक्शन देती है। हर एक्शन पर रिएक्शन देती है। ठीक है ना? तो अब अगर तुम ऐसे कर्म करोगे जो जिन कर्मों से, तुम्हारे जिन कर्मों से वो फोर्स प्रसन्न नहीं होगी, तो वो रिएक्शन देगी। वो क्या करेगी? रिएक्शन देगी। जब रिएक्शन आए तो देखना जरा, जो रिएक्शन आया है, यानी जो फल आया है, वो मीठा है या कड़वा है? रिएक्शन कैसा आया है? अच्छा आया है या बुरा आया है? यदि अच्छा आया है तो नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है। यदि बुरा आया है तो फिर सावधान हो जाना है, सावधानी बरतनी है। ठीक है ना? अब यदि तुम बाज नहीं आते, तुम ऐसे कर्म करते हो कि जिनसे रिएक्शन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर तुम उस फोर्स के साथ लड़ाई करोगे, जंग करोगे, युद्ध करोगे। तो इस फोर्स के साथ युद्ध करके क्या तुम सफलता प्राप्त कर लोगे? कामयाब हो जाओगे? जीत जाओगे? जीत प्राप्त कर लोगे? नहीं, यही बताया था, यही बताया था। और जब जब रावण आया है, जब जब राक्षस जो हैं उन्होंने इस विश्व पर कब्जा किया है, इस दुनिया पर, इस धरती पर कब्जा किया है, ठीक है ना, ये जो असुर हैं, तब तब हनुमान ही है, हनुमान ने उनकी लंका जलाई है, उनका सर्वनाश किया है। ठीक है ना? हनुमान, हनुमान कहते हैं रिएक्शन को। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी फोर्स है जो रिएक्ट करती है। ठीक है? और पूरी वो नाप तोल के रिएक्ट करती है। उससे बढ़कर कोई बुद्धिमान है ही नहीं। आप जरा विचार करो, आप गेंद पकड़ो, एक बॉल पकड़ो, उस बॉल को आप दीवार पर मारो, तो जिस जोर से आप मारोगे, ठीक है ना, वो पूरी मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से वो रिएक्शन होगा, वो वापस आएगी, और इनके जो रिएक्शन है आपको देखने को मिलेगा। आराम से मारोगे और प्रकार से वापस आएगी, जोर से मारोगे किसी और प्रकार से वापस आएगी, वो सेम नहीं होगा। आपको पता चलेगा कि आप जो एक्शन करते हो आगे से रिएक्शन भी वैसा ही आता है, उसी के अकॉर्डिंग आता है, पूरा नाप तोल के आता है, पूरी कैलकुलेशन के मुताबिक। आप वो ये नहीं कि आप उसको मारते हो, आप ऐसे मारते हो तो रिएक्शन आते हुए टाइम लगता है, जी पहले वो बैठ जाता है कैलकुलेट करने कि इसने मेरी तरह, ये नहीं, इसने बॉल फेंकी है, जो गेंद है वो बॉल है वो फेंकी है, तो कितने जोर से फेंकी है, कितनी कुव्वत का यूज किया है, किस एंगल से फेंकी है, किस एंगल से मारी है, वो कहां खड़ा हुआ है, उसके अंदर कितनी फोर्स है, कौन सा एंगल उसने यूज किया है, वो ये पहले कैलकुलेशन नहीं करेगा। यानी वो फौरी रिएक्शन आएगा। फौरी रिएक्शन आप जरा गौर करें, इतनी फौरी से रिएक्शन ये कौन दे सकता है? उससे बड़ा कोई बुद्धिमान हो सकता है? ये तो आम है, आप किसी को भी कोई बात करते हो, किसी से कोई सवाल करते हो, अगर वो फौरी जवाब दे देता है तो आप क्या कहते हो? ओह भाई, बिना सोचे इसने जवाब दे दिया और परफेक्ट जवाब, क्या बुद्धिमान है ये, बड़ा बुद्धिमान है। तो अब जरा देखें, आप कोई भी एक्शन करते हैं तो जब रिएक्शन आता है तो कैसे आता है? ये है हनुमान। इस वजह से जो फेस है, वो चेहरा जो है, जो मुख है, वो बंदर के जैसा बना दिया गया। बंदर सिंबल है। बताया था कि इस विश्व में एक ऐसी फोर्स भी है कि जिसको तुम्हें समझना है तो बंदर को समझ लो, बंदर को देख लो, बंदर क्या करता है। ठीक है ना? जो करोगे आगे से वो नकल करेगा, रिएक्ट वैसा ही आगे से जवाब देगा, वैसा ही आगे से वो रिएक्ट करेगा। नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये सिंपल सा, सरल सा ये बताया गया था कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, प्रकृति में एक ऐसी फोर्स
अपना वजूद रखती है, एक ऐसी फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जिससे युद्ध करके कोई जीत नहीं सकता, जीत प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है ना? किसी भी लेवल पर उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो है फोर्स ऑफ रिएक्शन। हर अमल का, हर एक्शन का जो रिएक्शन है, ठीक है ना? तो बताया था जब तुम प्रकृति के अगेंस्ट चलोगे, प्रकृति के साथ दुश्मनी करोगे, प्रकृति के साथ युद्ध करोगे, जमीन को चीरो फाड़ोगे, प्रकृति के अगेंस्ट चलोगे, जो प्रकृति जिस तरह कर रही है, जिस तरह उगा रही है, जिस तरह वो क्रिएट कर रही है, क्रिएशन बना रही है, जिस तरह वो निजाम सिस्टम चला रही है, जब तुम प्रकृति के अगेंस्ट चलोगे, प्रकृति के काम में मुदाखलत करोगे, इंटरफेरेंस करोगे, तो फिर तुम्हें पहले तो वही बर्दाश्त कीजिए। प्रकृति क्या करती है? टॉलरेट करती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या, स्लोली स्लोली क्या होता है, जो टॉलरेंस है वो कम होती 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 एक वक्त आता है कि चरम सीमा आ जाती है, अब टॉलरेंस खत्म, अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा, अब वो बड़ा रिएक्शन आएगा, रिएक्ट किया जाएगा। यदि तुम ऐसा करोगे, प्रकृति के साथ दुश्मनी करोगे, युद्ध करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये प्रकृति जो है तुम्हें मिटा कर रख देगी, हनुमान जो है वो रिएक्ट करेगा, एक बड़ा रिएक्शन आएगा। ऐसा रिएक्शन आएगा कि जिसका तुम सामना नहीं कर पाओगे, जिसके सामने तुम खड़े नहीं हो पाओगे। तुम्हारी लंका जो है वो जला कर रख दी जाएगी, राख कर दी जाएगी। तुम्हारी लंका क्या है? ये जो तुम्हारी सिविलाइजेशन है, इसको मिटा कर रख दिया जाएगा। ये था हनुमान। हनुमान क्या है? इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, प्रकृति में एक ऐसी फोर्स पाई जाती है जो फोर्स रिएक्ट करती है, रिएक्शन। ठीक है ना? वो हर सतह पर, हर लेवल पर रिएक्ट करती है। और हनुमान जी क्या है? हनुमान लॉर्ड शिव, शिव जी का क्या है? रुद्र अवतार। रुद्र किसे कहते हैं? रुद्रा। रुद्र किसे कहते हैं? रुद्र कहते हैं जब आप गुस्से में आकर रिएक्ट करते हो, जब आप किसी से नाराज होते हो। ठीक है ना? जब आप किसी से नाराज होते हो, आप गुस्से में आ जाते हो, तो नाराजगी में, गुस्से में जब आप रिएक्ट करते हो, ठीक है? अब शिव क्या है? यही ब्रह्मांड, प्रकृति। तो जब प्रकृति को तकलीफ दोगे, प्रकृति को तकलीफ दोगे, प्रकृति के साथ युद्ध करोगे, जो कि आज पूरे संसार में हो रहा है, सारे के सारे मनुष्य कर रहे हैं। जो सीड्स हैं उनके अंदर जेनेटिक तब्दीलियां की जा रही हैं, बदलाव किया जा रहा है। अनेकों प्रकार के केमिकल्स जो है वो बना के वो जमीन में डाले जा रहे हैं, फर्टिलाइजर जो है वो डाले जा रहे हैं, यानी पॉइजन जो है वो डाले जा रहे हैं। जिस तरह प्रकृति उगा रही थी, अब उस तरह से नहीं उगा रहे। ये जो मनुष्य हैं ये इंटरफेरेंस उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, सीड जो है उनमें जेनेटिक बदलाव कर दिया। ये जो धरती माता है इसको चीर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, पहाड़ों को फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, उनमें सुरंगें निकाल रहे हैं। ये जो सिविलाइजेशन है ये क्या है? ये जो करंट सिविलाइजेशन है ये क्या है? यही तो है रावण, यही तो है रावण की लंका। ठीक है ना? रावण क्या है? ये आज की मनुष्य जाति, ये सब एक वजूद बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलके क्या कर रहे हैं? ये इन सब का मकसद क्या है? इन सब का टारगेट क्या है? ये सब क्या कर रहे हैं? ये एक लंका बना रहे हैं। ये जो इनकी सोने की लंका है, सोना यानी कीमती लंका इनकी, एक कंक्रीट जंगल जो ये जो सिविलाइजेशन खड़ी कर दी है। ठीक है ना? विचार कर रहे ही नहीं कर रहे। तो अब जब बड़ा रिएक्शन आएगा, जब रिएक्शन आएगा बादलों की सूरत में, बादल जब रिएक्ट करेंगे, जब ये जो पवन है, हवा है, ये रिएक्ट करेगी, जब समंदर रिएक्ट करेंगे, जब पूरी की पूरी प्रकृति रिएक्ट करेगी, ठीक है, जब पूरी की पूरी प्रकृति रिएक्ट करेगी, एक बड़ा रिएक्शन आएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? जरा विचार करो।
ये हनुमान का अपनी धुम से लंका का जला देना, पीछे क्या रह जाएगा? विचार करो जरा। अभी कुछ ही समय बाद जब वर्ल्ड वॉर 3 होगी, एटॉमिक वार, जो कि होनी है, लिख लो, उसमें एक बड़ी संख्या में जब मनुष्य जाती है, ना केवल ये मारे जाएंगे, परंतु ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो कंक्रीट जंगल है, ये भी डिस्ट्रॉय होगा, इसकी भी डिस्ट्रक्शन होगी। फिर उसके बाद जब समंदर जो है सी लेवल इंक्रीज होगा, और वो होता ही चला जाएगा कंटिन्यूसली, समय में वो एक बड़ी बड़ी वेव्स क्रिएट होंगी, ऐसे समंदर इंक्रीज होते होते वेव फिर स्लो थोड़ा पीछे, फिर वापस आगे ऊपर चढ़ेंगे, फिर थोड़ा पीछे, नहीं पीछे कम जाएंगे, आगे ज्यादा बढ़ेंगे, करते 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 ये पूरा पाताल, ये धरती लोग ये डूब जाएगा स्लोली स्लोली। विचार कर रहे हो या नहीं कर रहे? ये है हनुमान। अब ये आपके ऊपर है, आपको बता दिया गया कि हनुमान क्या है। अब आप मानते हो या नहीं मानते? और हनुमान की पूजा क्या है? हनुमान की पूजा यह है कि इस विश्व में, इस संसार में, प्रकृति में कोई एक भी कर्म ऐसा नहीं करना जिससे प्रकृति को तकलीफ पहुंचे। प्रकृति के अगेंस्ट नहीं चलना, मदर नेचर के अगेंस्ट नहीं चलना, नहीं जाना। आप अपने गिरेबान में झांकें, अपने गले में झांकें, देखें आप क्या कर रहे हैं, अपने आप में झांकें, सवाल करें अपने आप से कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? कि आप प्रकृति के साथ युद्ध नहीं कर रहे? ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो कुछ भी है, ये गाड़ियां, ये टेक्नोलॉजी, ये जो कुछ भी बनाया जा रहा है, जैसे उगाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या ये प्रकृति में एग्जिस्ट करता है? क्या ये सारा प्रकृति ने बनाया है? विचार करें जरा। या फिर ये जो मनुष्य जाति है, इन्होंने प्रकृति के साथ युद्ध किया है, प्रकृति के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। इन्होंने प्रकृति के अंदर क्या है, ऐसे ही जैसे आपके शरीर में कोई फोड़ा निकलता है, कोई बैक्टीरिया आपके शरीर को बिगाड़ता है, जैसे आपके शरीर में कोई कैंसर हो जाए, ऐसे ही ये जो मनुष्य जाति हैं, ये प्रकृति में क्या है? इस समय वायरस बने हुए हैं, गंदे बैक्टीरिया बने हुए हैं। इन्होंने ये जो सिविलाइजेशन खड़ी कर दी है, ये जो कंक्रीट जंगल है, ये टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? जब आप विचार करेंगे तो सब आपके सामने आ जाएगा। अब आपको बताया गया था हनुमान के बारे में, क्यों बताया गया था? इसलिए कि आप कथाएं बना लो, कहानियां बना लो और एंजॉय करते रहो, अपने लिए इंटरटेनमेंट का जरिया बना लो, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं। आपको इसलिए बताया था, कहा था कि यह समय आपके ऊपर भी आना है। ठीक है, तो जब ऐसा समय आए तो कान खड़े कर लेना, कान खोल लेना, आंखें खोल लेना। ठीक है, कहीं यह ना हो कि तुम भी हनुमान के खिलाफ खड़े हुए हो, हनुमान के साथ युद्ध कर रहे हो। तो क्या हनुमान के खिलाफ खड़े हो के, प्रकृति के खिलाफ खड़े हो के, प्रकृति के साथ युद्ध करके बच जाओगे? ईश्वर का अवतार लेना, हनुमान 11वां रुद्र अवतार। क्या मतलब अवतार किसे कहते हैं? रूप, सूरतें। ईश्वर यानी हमारी एक ये सूरत है, कि ये सूरत है, कि ये सूरत है, कि ये सूरत है। हनुमान हमारी गुस्से वाली सूरत है। हमारी किसकी? इस ब्रह्मांड, प्रकृति की। जब तुम हमें गुस्सा दिलाते जाते हो, दिलाते जाते हो, दिलाते जाते हो, हम छोटा मोटा रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते देते जब तुम बात नहीं आते, पीछे नहीं हटते, तुम कहते हो नहीं मुकाबला है, तो फिर एक समय आता है जब हमारा गजब बढ़ जाता है, हमारा गुस्सा उसकी चरम सीमा आ जाती है, जो टॉलरेंस है उसकी चरम सीमा आ जाती है। तो नतीजा क्या निकलता है? वही निकलता है जो तुम देखते हो हनुमान क्या करता है। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर
सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।